राजस्थान से कुछ समाचार देखने को मिले जहां प्रदेश की कांग्रेस सरकार उन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर रही है जो मृत्यु भोज का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि यह निर्णय कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए लिया गया है, जहां हम नहीं चाहते कि अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित हों। लेकिन मैं आपको ले जाना चाहूंगी 1960 में, जब राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार थी, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। तब एक नियम लाया गया था मृत्यु भोज को नियंत्रित करने के लिए। इस नियम के तहत यदि किसी मृत्यु भोज आयोजन में 100 से ज्यादा लोग होते हैं तो जो आयोजक होता है उसे 1 साल की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना भरना होता था। इस प्रकार के नियम नए नहीं थे, क्योंकि यह नेहरूवादी विचारधारा का शिखर था और अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें थी और वहां पर ऐसे नियम लाए जा रहे थे जो हिंदू समाज को नियंत्रित करने और तथाकथित सुधार करना चाहते थे। हमने ये देखा कि स्वतंत्रता के बाद जो राजनेता हुए, उन्होंने राज्य को एक शस्त्र समझा, एक हथियार समझा, ताकि वे अपनी जो तत्परता होती है सुधार लाने की, उसे शांत करने के लिए उसका उपयोग कर सकें। और विशेषकर ये सभी सुधार हिंदू समाज पर ही लाए जाते थे, अन्य पंथों में नहीं। इसका कारण आप जो समझना चाहें समझ लें, लेकिन दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि ये धार्मिक आधार पर भेदभाव है, और दूसरी यह कि अन्य पंथों से कम अपेक्षाओं के कारण ये धार्मिक कट्टरता आई है, जिसमें सिर्फ हिंदू समाज को निशाना बनाया जाता है। एक और चीज जो सामान्य है वह यह है कि आज भी हम ऐसी चीज देख रहे हैं कि राज्य हस्तक्षेप करता है हिंदू समाज की प्रथाओं में, जैसे दही हांडी पर बैन लगाना हो, या जलीकट्टू को प्रतिबंधित करना हो, या शबरीमाला प्रथा में इसका हस्तक्षेप। ये सभी इसी के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं इस मृत्यु भोज नियम की। जब ये लाया गया तो इसके लिए क्या तर्क दिए गए। सबसे पहला तर्क तो ये दिया गया कि एक सामाजिक बुराई है और इसे दूर करना राज्य का काम है। वास्तविकता में राज्य का काम सिर्फ उन चीजों को नियंत्रित करना है जो किसी को हानि पहुंचाती हो, किसी को नुकसान पहुंचाती हो, और मृत्यु भोज से ऐसा कुछ नहीं होता। साथ ही इसे सामाजिक बुराई कहकर इसे सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराई जो वास्तविक में है उसकी श्रेणी में डाल देना भी गलत है, और यह भी हिंदू धर्म पर एक प्रहार है। क्योंकि जो लोग अब्राहमिक चश्मे से हिंदू धर्म को देखते हैं, उन्हें हिंदू धर्म की हर चीज में ही सामाजिक बुराई लगती है, जबकि वास्तविकता में वह एक प्रथा मात्र होती है। आज भी अलग अलग त्योहारों पर इसी प्रकार के प्रहार होते हैं। जैसे होली दिवाली को पर्यावरण के प्रतिकूल माना जाता है, रक्षाबंधन को लिंग भेदक त्योहार कहा जाता है, करवा चौथ को पितृसत्तात्मक त्योहार कहा जाता है। दूसरा तर्क दिया गया था कि मृत्यु भोज के कारण जिन लोगों के पास अधिक पैसे नहीं होते, वे भी सामाजिक दबाव में अधिक पैसे खर्च करने के लिए विवश हो जाते हैं। यदि यही तर्क है तो विवाह समारोह जो मृत्यु भोज से कई बड़े होते हैं और उसमें कई अधिक पैसा खर्च होता है, उसे क्यों न प्रतिबंधित कर दिया जाए। साथ ही आजकल जो चलन हो गया है प्राइवेट स्कूल्स का, जहां फीस बहुत ज्यादा होती है, वहां पर क्यों न प्रतिबंध किया जाए, प्राइवेट स्कूल्स क्यों न बंद कर दिए जाएं। क्योंकि इसे एक तरह की निवेश के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता में क्या ज्यादा फीस वाले स्कूल से अच्छे छात्र निकलते हैं, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। साथ ही जो आजकल गैजेट्स आ रहे हैं, लोग आलीशान घर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, ये सब भी आवश्यकता से अधिक ही होंगी, इन्हें क्यों नहीं प्रतिबंधित कर दिया जाता। इस प्रकार के कुछ तर्क दिए गए थे, लेकिन वास्तविकता में ये कम्युनिस्ट विचारधारा के तर्क हैं, जिसमें राज्य चाहता है कि वह लोगों की हर चीज को नियंत्रित करे, उनकी व्यक्तिगत चॉइसेस तक को नियंत्रित करे, उनकी सामाजिक प्रथाओं को नियंत्रित करे, और यही कम्युनिस्ट की निशानी होती है। जबकि वास्तविकता में समाज स्वयं सक्षम है स्वयं में सुधार लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। हिंदू प्रथाओं में हमने देखा कि कैसे समाज ने स्वयं परिवर्तन लाए। कहीं पर खाप पंचायतें बंद हो गई। जो मृत्यु भोज की बात हो रही है वह पहले 13 दिन तक चलता था, लेकिन अब कहीं कहीं पर इसे भी सीमित कर दिया गया है। इस प्रकार समाज सक्षम है स्वयं में सुधार लाने के लिए, और राज्य को एक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो काम आवश्यक है वही करने चाहिए। अनावश्यक हस्तक्षेप नुकसानदायक है।